गरुड़ पुराण अध्याय 12। गरुड़ जी बोले, हे सुरेश्वर, 11वें दिन के कृत्य विधान को बताइए। तब भगवान श्री हरि बोले, वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करके और हाथ जोड़ के नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करवानी चाहिए। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान प्रारंभ करें। 10 दिन तक मृत के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समस्त मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, स्वर्ण से विष्णु की रजत, चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लोह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगा जल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से व्यवस्थित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से व्यवस्थित ब्रह्मा की स्थापना करनी चाहिए। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वस्त्र वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करना चाहिए। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमय प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अक्षय होकर तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। उसके पश्चात पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, हे गौ, मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न होए, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपभुक्त आभूषण, वस्त्र, वाहन तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र, सप्त धान्य और प्रेत को प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि अष्ट महादान जो अंत काल में ना किए जा सके हो, सैया के समीप रखकर सैया के साथ इन सब का भी दान करना चाहिए। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक, पुआ, दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र सैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुषों को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत सैया का दान करें। सैया दान के समय मंत्र पढ़कर, हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत सैया, मृत सैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबिकी ब्राह्मण आचार्य को वह सैया प्रदान करनी चाहिए, जिसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार सैया दान, नवाकाति श्राद्ध और वृषोत्सर्ग विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि पूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंह, लाल गला और लाल खूर वाले, सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। वृषभ का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है, वही पुत्र है। अन्य पुत्र विष्ठा के समान है। भगवान विष्णु ने कहा, इस प्रकार जो विषोत्सर्ग करता है, मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः विषोत्सर्ग कर्म अवश्य करनी चाहिए।
अपनी जीवितावस्था में भी विषयोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से विषयोत्सर्ग करके सुख पूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में पवित्र तीर्थ में दोनों अन्य संक्रांतियों मकर कर्क में और विषुवत संक्रांतियों में तुला में वसोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लगन और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। बाल्यावस्था, कुमार अवस्था, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब विषयोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार वसोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व पौरस श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूँ, मृत स्थान में, द्वार पर, अधर्म मार्ग में, चिंता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मालिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्य षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूँ। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्य को वहन करने वाले अग्नि, छठवां काव्य वहन करने वाले अग्नि तथा 7वां पिंड काल को प्रदान करें। 8वां पिंड रुद्र को, 9वां पुरुषों को, 10वां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करें तथा 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे ग्रहों, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। उसके पश्चात प्रतिमा से 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, 59 माक्षिक और 59 इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया। हे ग्रहों, इन 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये श्राद्ध प्रेत को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृत के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडशत्रयी, मालिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृत का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडशत्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरों के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशत्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अत्यंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की अधर्वदेही क्रिया, छाया श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही जाती है। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्यानुसार जल के सहित पिंड दान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सुतक बीत जाने पर सैया दान और पद दान करने चाहिए।